आप इसे सुबह शाम अपने घर में गूंजने दें, अपने अंतरात्मा में इसे जाने दें। जय गुरुदेव ध्वनि। जब आपके अंतरात्मा में किस बात की पीड़ा है, कौन सी तकलीफ है, तो आपको पता चलेगा कि यदि ये शरीर नहीं होता, इस शरीर में जो आवाज आ रही है, आपको जो मन की पीड़ा 24 घंटे में कहीं न कहीं कांटे की तरह चुभती रहती है, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मनुष्य के शरीर में कौन है जो बैठा है, जो हमको समझाता है, और कौन है जो हमको और आपको बरगलाता है, इसका भी पता चल जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि बच्चों, तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो। हर वो चीज तुम जो देख रहे हो, आप किसी की तरह बनना चाहते हो, किसी की तरह होना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जो हो उसको समझो, आप कौन हो। अन्यथा ये जीवन ऐसे चला जाएगा जैसे कि नदी बहती है और बहती हुई नदी में एक के बाद दो, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी लहर उठती है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जैसे बहती हुई धार में लहरों को नहीं गिना जा सकता है, लहरों का अंत नहीं होता है, ऐसे हमारे मन में अनगिनत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, और ना ही उन इच्छाओं की कोई गिनती होती है। आप जिस चीज को चाहते हो, जब वो चीज पूरी हो जाती है, हर वो चीज पुरानी हो जाती है, लेकिन आप जरा सोचो, क्या आपकी चाह खत्म हो जाती है? ऐसा कहीं संभव नहीं है कि आपकी इच्छा का अंत हो जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने इस संदेश में हर प्रेमी को ये संदेश देते हुए कहा, बच्चों, ये परदेश है, अपना देश नहीं है। यहाँ तुम आए हो और फंस गए हो, और इस तरह से फंस गए हो कि जैसे कि शहद में मक्खी फंस जाती है तो निकल नहीं पाती है। ऐसे ही तुम दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सब सुख के लिए तुम चाहते हो कि हम ऐसा करेंगे तो सुख होगा, वैसा करेंगे तो सुख होगा। बाहर कुछ भी कर लो, कहीं सुख होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम बाहर बाहर यदि भटकते रह जाओगे तो इस जीवन में कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही एक मुसलमान फकीर में एक स्त्री थी जिसका नाम राबिया बेगम था। कभी राबिया बेगम अपनी कुटी में रहती थी, अपने मकान में रहती थी, अपने घर में रहती थी, और एक समय शाम को अपने घर के बाहर निकल करके जिस समय सूरज डूबने वाला था, बस थोड़े ही दिन में समय में सूरज डूब जाता, उसी समय बाहर निकल करके अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और बोला, अरे जरा मेरी सुई खो गई है, आप लोग ढूंढ दीजिए, जल्दी करो, नहीं तो सूरज डूब जाएगा, फिर नहीं मिलेगी, अभी तो उजाला है। तब पड़ोसियों ने कहा कि पागल औरत है ये, हम पहले से समझते थे कि पागल जैसे दिखाई देती है, अब ये दिन में
पूरा इसको समय निकल गया, सुई ढूंढने का समय नहीं मिला और अब ये जो है सुई ढूंढने जा रही है जब रात होने वाली और सबको परेशान करती है। सब लोग उसकी परेशानी में कहीं न कहीं उसकी वृद्धावस्था को देख करके उसकी मदद के लिए सुई को खोजने लगे। इधर उधर जाते रहे, सब लोग नजरें लगा करके वहीं पर खोजते रहे और वो भी कहीं इधर जाती कहीं उधर जाती। तब तक सूरज डूब गया। जैसे सूरज डूब गया, सब लोगों ने कहा ये तो बताओ पहले तुम्हारी सुई गिरी कहाँ पर है। उस वृद्ध स्त्री ने कहा मेरी सुई मेरे झोपड़ी के अंदर मेरी चारपाई के नीचे गिरी थी, मैं अपने कपड़े सिल रही थी। सब लोगों ने यानी पड़ोसियों ने यही कहा कि देखो ये पागल तो ही है, सुई अपनी गिराई है अपने बिस्तर के नीचे और ढूंढने के लिए आई है अपने मकान के बाहर। तो कितनी पागल औरत है, हम पहले से कह रहे थे ये पागल ही है। राबिया बेगम ने कहा कि ये तुम जरूर कहते हो, लेकिन मेरी सुई ढूंढो, जल्दी ढूंढो। बोले अब सुई तुम्हारी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में कोई दीपक हो तो तुम्हारे अंदर चल करके हम उसके सहारे उसके प्रकाश में उस सुई को खोज सकते हैं। बताओ तुम्हारे पास कोई दीपक है या नहीं। बोले मैं तो बाहर ढूंढती हूँ, मेरी सुई तो वहाँ गिरी ही नहीं है जहाँ मैं ढूंढ रही थी। ये तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन जरा तुम ये बताओ, तुम अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, गाड को, ईश्वर को, जिसको मंदिर में मस्जिद में कहीं जा कर के ढूंढते हो, अरे अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास समय है। क्या ये बताओ, क्या तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है कि बाहर है। तब लोगों ने बताया कि परमात्मा तो हमारे भीतर है। बोले तुम बेवकूफ हो गए हो, कहते तो मुझको हो पागल, लेकिन तुम सोचो विचार करो कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। तब राबिया बेगम लोगों को संदेश दिया कि जो तुम भीतर जाओगे तो बिना दीपक के सहारे जब तुम मेरी सुई नहीं खोज सकते हो, तो बिना जो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर जब तक नहीं होगा, तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम अपने बिना अनुभव के जो बाहर शास्त्रों में जो भी चीजें लिखी हैं उनको पढ़ करके मंदिर मस्जिद में क्या परमात्मा खुदा गाड को पा जाओगे। उसने समझाया कि अगर तुमको उस परमात्मा से मिलना है तो तुम अपने अंदर चलो और अपने बाहर के सारे जो कुछ भी कार्य करते हो, जो भी कर्म करते हो, वो सब तुम्हारे शरीर के उपयोग के लिए है, लेकिन अंदर में जाने के लिए, खुदा भगवान गाड परमात्मा से मिलने के लिए तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम अपने शरीर को एक जगह रोक करके अपनी नजरों को अंदर ले जाओ और धीरे धीरे जहाँ तुम हो वहाँ जब पहुँच जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि सुख और शांति कहाँ पर है। जहाँ पे परमात्मा है वहाँ पर आत्मा है। तुम मन के दायरे में रह करके, बुद्धि के चक्कर में फंस करके तुम बाहर जो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे हमको सबको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम आप करते हैं ये हमारे किस्मत और प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमारे कार्य शेष रह गए पिछले समय के, हमको और आपको समय मिला पूरा करने के लिए, तो आपको परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया है। इस 24 घंटे में आप सभी लोग अपने खेती, दुकान, दफ्तर का काम, जिसको जो भी मिला है मेहनत ईमानदारी के साथ करते हुए, बाल बच्चों की सेवा को करते हुए 2 घंटे का वक्त यदि आप सब लोग सूरज निकलने से पहले
और सूरज निकलने के डूबने के बाद के बीच का एक क्षण है, अगर उसको आप समझ लो तो आपके जीवन में वो प्रकाश ऐसे उतर आएगा और आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि जो आप सबको ये शरीर मिला है ये सफल हो जाए। इससे पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सोचना पड़ेगा कि उस परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ तो परमात्मा ने हमको और आपको दिया है। परमात्मा का दिया हुआ हर वो कुछ चीज है, हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो यही नहीं पता है कि आप परमात्मा को दे क्या सकते हैं। एक ऐसी चीज है जो परमात्मा आपको देता नहीं है और आपको वो चीज मिलती है, तो कैसे मिलती है, वो आपके द्वारा ही मिलती है। वो कौन सी चीज है, लेकिन आप सब ये नहीं बात समझ पा रहे हैं कि हम परमात्मा को क्या दे दें। इसके पहले एक प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सब लोग बोलेंगे जय गुरुदेव, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का ये तार रहेगा कितने दिन। सांसों का ये तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का ये तार रहेगा कितने दिन। सांसों का ये तार रहेगा कितने दिन। परिवार बसाया भी तूने, घर परिवार बसाया भी तूने, धन माल कमाया भी तूने, धन माल कमाया भी तूने। अपना कहने वालों का अधिकार रहेगा कितने दिन। अपना कहने वालों का अधिकार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। आप सभी लोग जरा विचार करो कि सब कुछ आप सोचते हो